अब नेक्स्ट जो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अवर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट किंगडम और आ जाएगा एंड द नेक्स्ट किंगडम which was proposed is having the name Mycota, and it was proposed by Copland. The scientist who gave 4 kingdom system of classification, it was Copland. Copland ने जो यूनिसेल्युलर प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक अलग से किंगडम दे दिया। देखिए, जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये रह गई थी कि बैक्टीरिया को आप यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख रहे थे, जबकि बैक्टीरिया एक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो कोपलैंड ने जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक अलग से किंगडम दे दिया, उनको यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स से अलग कर दिया और उनको रखा गया किंगडम माइकोटा में। अब ये जो नेम है किंगडम का माइकोटा, इसे लेटर ऑन रिप्लेस कर दिया गया एंड माइकोटा इज द सेम किंगडम विच इज नोन एज मोनेरा टुडे। माइकोटा का नाम बदलकर मोनेरा रखने वाले जो साइंटिस्ट थे दे वर डॉहर्टी एंड एलन। बैक्टीरिया को पहली बार डिफरेंशिएट करने वाले प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक अलग से पोजीशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे ही वाज कॉपलैंड हु proposed 4 kingdom system of classification. Now that is enough in the 4 kingdom system of classification. अब हम डिस्कस करेंगे 5 kingdom system of classification which is extremely important, जो कि सबसे मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन का माना जाता है। 5 kingdom system of classification। अब तक हम 4 किंगडम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक और नया किंगडम आने वाला है। फंजाई को अलग से एक किंगडम दिया जाएगा, जिसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ किंगडम्स हो जाएंगे, आवर नंबर इट विल बी 5। सबसे मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो कि यूज़ किया जाता है दैट इज 5 kingdom system of classification and it was proposed by R.H. Whitaker। सबसे मॉडर्न and proposed by R.H. Whitaker, proposed by R.H. Whitaker। अब हम वो प्रोसीजर देखेंगे, अब हम वो क्राइटेरिया देखेंगे जिनके बेसिस पर 5 kingdom सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन की गई। 5 क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए व्हिटेकर के द्वारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल से मतलब है कि वेदर सेल इज प्रोकारियोटिक और इट इज यूकारियोटिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाला सेल प्रोकारियोटिक है या यूकारियोटिक है, दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। These criteria are extremely important. सिंपली आपसे 4 ऑप्शन देकर ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है R.H. Whitaker ने जो कि यूज़ किया या नहीं है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज complexity of cell, that means to say whether the cell is prokaryotic or the cell is eukaryotic. Second is complexity of body organization। complexity of body organization, which means to say whether the body is multicellular or it is unicellular। किंगडम मोनेरा में किंगडम
प्रोटिस्टा में जो बॉडीज़ रहती हैं वो यूनिसेल्युलर रहती हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स आपको मल्टीसेल्युलर मिलेंगे। सो द सेकंड क्राइटेरिया इट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं हम। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Mode of nutrition, whether it is autotrophic or it is heterotrophic. Then fourth criteria, it was mode of reproduction. Mode of reproduction. Last criteria, phylogenetic analysis. Phylogenetic analysis or evolutionary relationship of organisms, or evolutionary relationship of organisms. अब देखिए क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं यहाँ से। पहली चीज़, आपको पांचों के पांच क्राइटेरिया याद होने चाहिए। Complexity of cell, complexity of body organization, mode of nutrition, mode of reproduction and phylogenetic analysis. Number second important point, अगर इन पांचों में से भी ये पूछा जाए कि सबसे important क्राइटेरिया कौन सा है जो कि R.H. Whittaker ने यूज़ किया, then the most important among all these is the mode of nutrition. It is the mode of nutrition. यूज पांचों किए गए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पर देखी, द सिस्टम यूज्ड बाय R.H. Whittaker इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन। पहली बार हमें एक क्राइटेरिया ऐसा मिला जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। दैट्स वाई दिस सिस्टम इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब से पहले किसी भी सिस्टम में हमने ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनी की बात नहीं की है, यानी कि यहाँ पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये चीज़ कंपेयर करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है, कौन सा एडवांस्ड है, कौन से ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड हैं, कौन से कम रिलेटेड हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में इस सिस्टम में बात करते हैं। सो द 2 पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो मेजर क्राइटेरिया है जिसका इस्तेमाल R.H. Whittaker ने किया, इन पांचों में से अगर एक हमको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए दैन इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बार यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसीडर किया गया। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि इन्होंने जो 5 किंगडम बनाए उसमें किन किन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। दीज वर द 5 किंगडम्स ऑफ R.H. Whittaker, जिसमें पहला किंगडम हमारे पास आता है मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर हम यूनिसेल्युलर प्रोकार्योट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट आफ्टर दिस
इस टॉपिक के जस्ट बाद हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे. देन आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स. प्रेजेंटली आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. देखिए यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है. ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है. माइकोप्लाज्मा है. ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं. सेकंड जो आपका किंगडम है प्रोटिस्टा, इट इज फॉर यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स. इट इज फॉर यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स. इसमें आपके प्रोटोजोआ आते हैं. इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लिनोइड्स and diatoms, euglenoids and slime molds. Okay, mycota is dedicated to fungi. प्लांटी में जितने भी आपके प्लांट्स रहते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ओके, बाकी जितने भी आपके किंगडम्स रह गए हैं, आप सैलेंटेरेटा के बारे में बात करें, पोरिफेरा के बारे में बात करें, एनिमेलिया में आते हैं वो मल्टी सेल्यूलर यूकारियोट्स. ये डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विटाकर के 5 किंगडम्स में इंक्लूड होते हैं. अब देखिए, आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल दी गई है जिसमें जो आर.एच. विटाकर के 5 किंगडम्स हैं उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है. मैं वो टेबल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आप उस टेबल से देख लीजिएगा. उस टेबल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई एम डिस्कसिंग. पहली बात उस टेबल में दी गई है कि आपकी बॉडी में सेल टाइप कैसा है. सेल टाइप आप जानते हैं जो मोनेरा होता है वो प्रोकारियोट होता है. प्रोटिस्टा, mycota, plantae, animalia, rest of the organisms are having eukaryotic cells in their body. ओके, सिर्फ मोनेरन्स की बॉडी में प्रोकारियोटिक सेल पाया जाता है, बाकी सभी की बॉडी में यूकारियोटिक सेल पाया जाता है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, सेकेंड पॉइंट में आपको बोला गया है कि इट इज अबाउट द सेल वॉल, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल वॉल इन दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सेल वॉल किस तरीके की पाई जा रही है. मोनेरा की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका बैक्टीरिया आता है या फिर आपकी यू बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्माज आते हैं, यहाँ पर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है. पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कंपाउंड which is formed of amino acids and modified sugars, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो एसिड्स की सेल वॉल बनी हुई होती है. बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं इस ग्रुप के, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है. ओके, अब इनकी सेल वॉल के बारे में हमने बात किया. फिर हम प्रोटिस्टा की सेल वॉल के बारे में बात कर सकते हैं. प्रोटिस्टा इस किंगडम से बिलोंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती. जैसे अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करूंगी तो उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्ड प्लेट्स एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. नेक्स्ट हमारे पास डाई एटम्स होते हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका से बनी हुई होती है, जबकि यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल होती ही नहीं. तो दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ द सेल वॉल इन प्रोटिस्टा. बाकी नेक्स्ट आप माइकोटा पर आते हैं, फंजाई. फंजाई में जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन.
and chitin is not equivalent to cellulose, so the cell wall is non-cellulosic and it is made up of chitin. In case of mycota, that is fungi. फिर प्लांटी में आपको पता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एनिमेलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब जो प्रोकार्योटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी. तो प्रोकार्योटिक सेल किस में है? प्रोकार्योटिक सेल मोनेरा में है. Rest all others are having eukaryotic cells. That's why they will be possessing a well-defined nucleus bounded by a nuclear membrane. Okay. Next point जो थोड़ा सा important है, उन्होंने बोला है that complexity of body organization, कि भाई आपकी जो बॉडी है उसमें क्या लेवल ऑर्गेनाइजेशन का आपको मिलता है. पहले दो केसेस में मोनेरा में यूनिसेल्युलर है, बॉडी में सिर्फ एक सेल है. प्रोटिस्टा इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. नेक्स्ट आई टॉक अबाउट फंजाई. फंजाई की अगर बॉडी आप देखेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स से इनकी बॉडी बनी हुई होती है, जिन्हें हाइफी बोलते हैं. और ये हाइफी एक नेटवर्क बना लेती हैं जिनको माइशेलियम बोला जाता है. इस नेटवर्क में जो हाइफी हैं ये कभी कभार तो कॉम्पैक्टली वोवन होते हैं. कॉम्पैक्टली वोवन का मतलब है कि ये इस तरीके से एक दूसरे में उलझे हुए हैं कि धागों के बीच में स्पेसिंग बहुत कम है. देन दे आर सैड टू बी कॉम्पैक्टली वोवन. और कभी कभार दे आर लूजली वोवन, कि भाई इस तरीके से हाइफी एक दूसरे में उलझे हैं कि उनके बीच में स्पेसिंग है. जब ये धागे एक दूसरे में उलझते हैं तो दे गिव द अपीयरेंस ऑफ अ लूज टिश्यू. दे गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ लूज टिश्यू एंड द नेम ऑफ दिस फंगल टिश्यू इज प्लेक्टेनकाइमा. द नेम फॉर दिस फंगल टिश्यू इज प्लेक्टेन. प्लेक्टेनकाइमा. तो ये जो लूज टिश्यू फंगस की बॉडी में बनता है, इसके लिए, इस फंगल टिश्यू के लिए हम जो नेम यूज करते हैं दैट इज प्लेक्टेनकाइमा. ओके. फिर प्लांटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि सेल्स भी होते हैं, फिर टिश्यूज़ भी होते हैं. डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आप प्लांट्स में पढ़ते हैं. कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम. ओके, सो टिश्यूज़ भी हैं एंड ऑर्गन्स भी हैं. तो दे आर हैविंग अप टू ऑर्गन level of organization they are having. The level of organization is up to organs. फिर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी बनने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अलग अलग तरह के सिस्टम्स आप पढ़ते हैं. ओके. लास्ट एक पॉइंट जो दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है. मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉफिक भी शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते हैं, बट द मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक. मेजर मोड इज हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में भी समटाइम्स दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक, समटाइम दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक. कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर. प्रेजेंटली आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि दोनों ही मोड्स ऐसे हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. फिर ऑटोट्रॉफिक भी है मोनेरा में, हेटेरोट्रॉफिक भी है, बट द मेजर मोड इज हेटेरोट्रॉफिक. नेक्स्ट इज द प्रोटिस्टा. न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम रिप्रेजेंट करता है जो कि मोस्ट वर्सेटाइल है. बहुत सारे मोड्स न्यूट्रिशन के इधर देखने को मिलते हैं. ऑटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक भी.
सैप्रोट्रॉफिक बी, ठीक है, पैरासिटिक बी. तो इट इज़ मोस्ट वर्सटाइल with respect to mode of nutrition. After that, fungi, it was a heterotrophic mode of nutrition. After that, plantae में autotrophic, सभी plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Animalia में heterotrophic होता है, और heterotrophic में भी holozoic mode of nutrition is the major mode of nutrition. So this was about the nutrition, mode of nutritions in the various kingdoms of 5 kingdom system. और जो आपकी बुक में टेबल दी गई है, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा. मैं टेबल मैंने नहीं ड्रॉ किया है. ओके, अब देखते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका ड्रॉबैक क्या है. What is the drawback of this 5 kingdom system of classification? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. विटैकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम था, यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स जहां पर आ रहे थे, वहां पर क्लोरेला और क्लाइमाइडोमोनास को इंक्लूड कर दिया. Chlorella and Chlamydomonas got included in the kingdom Protista. Chlorella और Chlamydomonas यूनिसेल्युलर एल्गी हैं, जबकि बाकी की एल्गी जो हैं वो प्लांटी किंगडम में आती हैं. ठीक है, आपकी रेड एल्गी हो गई, ब्राउन एल्गी हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी प्लांटी किंगडम में आती हैं. तो एल्गी हैं दोनों की दोनों. एक को आप प्रोटिस्टा किंगडम में रख रहे हैं और बाकियों को आप प्लांटी में रख रहे हैं. जो यूनिसेल्युलर थी उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, और जो मल्टी सेल्युलर यूकारियोटिक एल्गी थी उसको प्लांटी में रख दिया. ये देखो यहां पर एल्गी है. ओके, एल्गी हेयर इट इज मल्टीसेल्युलर यूकारियोटिक, जबकि जो क्लोरेला और क्लाइमाइडोमोनास हैं वो यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक थी, तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया. अब ऐसा कैसे हो सकता है तो एल्गी ही, तो उनको प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया. दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. फिर सेकंड ड्रॉबैक कि भाई जो वायरसेस थे जिनको लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के इन बिटवीन माना जाता है, उनको कोई पोजीशन 5 किंगडम सिस्टम में असाइन नहीं की गई. दैट वाज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Still, the 5 kingdom system of classification is the modern system of classification, and it is the most important system of classification. अब हमारा लास्ट जो टॉपिक आज के लेक्चर का रह गया है, दैट इज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. आफ्टर दैट इस टॉपिक को रैप अप करते हैं. 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. The scientist who gave the 6 kingdom system of classification, it was Carl Woese. He was the scientist who gave the 6 kingdom system of classification. अब ये जो 6th kingdom है ये इन्होंने कहाँ से बनाया. इन्होंने कहा कि जो किंगडम मोनेरा है वहाँ पर आपने सभी बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया, लेकिन किंगडम मोनेरा को इन्होंने 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. किंगडम मोनेरा से इन्होंने एक किंगडम बनाया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा किंगडम बनाया यू बैक्टीरिया. इस किंगडम से बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया प्रिमिटिव थे, जबकि इस किंगडम से बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया न्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया थे. इनकी उन्होंने कहा कि जो मोनेरा के अंदर आप सारे के सारे बैक्टीरिया इंक्लूड्स कर रहे हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल की कंपोजिशन, जिनकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया से डिफरेंट है.
इन बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया बोला गया। अब हम आगे चलकर जब किंगडम मोनेरा डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंसेस को। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन, जबकि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। ओके, फिर हम देखेंगे कि भाई जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रेट चेन लिपिड्स होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस थी। बैक्टीरिया का जो ग्रुप था पूरा, उसमें जो कुछ बैक्टीरिया थे वो रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया से डिफरेंट थे। इसीलिए कार्ल वोइज ने मोनेरा को दो किंगडम्स में डिवाइड किया। वन वाज आर्की बैक्टीरिया एंड द अनदर वन वाज यू बैक्टीरिया। अब हमारे पास टोटल 6 किंगडम्स थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, अब इन 6 किंगडम्स को इन्होंने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। अभी तक जिस मैक्सिमम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में हमने बात की है दैट इज किंगडम। अब किंगडम से भी ऊपर एक कैटेगरी आएगी जिसको डोमेन बोला जाएगा। दी डोमेन, जिसको डोमेन बोला जाएगा, and this category it was given in the 6 kingdom system of classification. Actually ये साइंटिस्ट क्या करते हैं कार्ल वोइस, ये सभी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के उस हिस्से को एनालाइज करते हैं जो कि 16S rRNA के लिए कोड करता है। अब नाउ व्हाट इज 16S rRNA? देखिए, इसका आइडिया लेने के लिए आपको ये पता है कि राइबोसोम्स होते हैं, इतना तो 10th स्टैंडर्ड में भी वर्ड कराते हैं। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स 2 चीजों से बने हुए होते हैं। These are made up of RNA and proteins. और राइबोसोम्स 2 तरीके के होते हैं, 80S type of ribosomes, 70S type of ribosomes. You know about a cell organelle that is ribosomes. Ribosomes 2 चीज़ों के बने हुए होते हैं, one is RNA and the other is protein. 2 तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकार्योट्स में होते हैं, 80S यूकार्योट्स में होते हैं। अब जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उनमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। जब हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी जो प्रेजेंटली जितना मैं समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कार्ल वोइज ने क्या चीज़ यूज़ की अपनी क्लासिफिकेशन के लिए। राइबोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? RNA और प्रोटीन। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट हुई। पहली सब यूनिट 30S है, इसमें 21 टाइप्स के प्रोटीन आपको मिलते हैं और rRNA आपको मिलता है 16S टाइप का rRNA। सेकेंड सब यूनिट में आपको 2 टाइप्स ऑफ rRNA मिलते हैं, वन इज 5S rRNA, अनदर वन इज 23S rRNA। This 23S rRNA, 5S rRNA, 6S rRNA, it is a type of ribosomal RNA. It is a type of RNA which is found in ribosomes. These are different type of ribosomal RNAs. These are different type of RNAs which are forming the ribosomes. अब organisms के DNA का वो हिस्सा जो कि इस 16S राइबोसोमल RNA के लिए कोड कर रहा था, उस हिस्से को एनालाइज किया गया और उसकी एनालिसिस कर 3 डोमेन्स दिए गए जिनको बोला गया
3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिनको बोला गया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये कौन कौन थे? वन वॉज आर्की, another one was bacteria and eukarya. Eukarya. This is the name of domains. Archaea, bacteria, eukarya. आर्की डोमेन में सिर्फ एक किंगडम आया. द नेम ऑफ दैट किंगडम वाज आर्की बैक्टीरिया. बैक्टीरिया नाम के डोमेन में जो किंगडम आया दैट वाज यूबैक्टीरिया. And rest 4 kingdoms were included in this domain having the name Eukarya. That means to say Protista, Mycota, Plantae, Animalia. All these were included in this 3rd domain. तो अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थे, क्या उनके अलावा भी कोई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है? दैट इज डोमेन. डोमेन को आप सुपर किंगडम कह सकते हैं. डोमेन कैन ऑल्सो बी नोन एज सुपर किंगडम. जो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें कितने डोमेन्स प्रपोज किए गए? 3 डोमेन्स, और उन 3 डोमेन्स में 6 किंगडम्स को सेट किया गया. पहले डोमेन में आर्की डोमेन में सिर्फ एक किंगडम दैट इज आर्की बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डोमेन में यूबैक्टीरिया. यूकार्या में रेस्ट 4 अदर किंगडम्स. और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसा बोला गया कि इन सभी डोमेन्स से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स का एक कॉमन एंसेस्टर है एंड द नेम ऑफ दैट कॉमन एंसेस्टर इज प्रोजेनोट. द नेम ऑफ दैट कॉमन एंसेस्टर इज प्रोजेनोट. Progenote is the common ancestor of all the organisms belonging to these kingdoms. Okay? सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन पुट दैट इन दी कमेंट बॉक्स या फिर मेरी ईमेल आईडी पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.